जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक बोलने जा रहा हूँ बहुत ही सटीक और काफ़ी अच्छा टॉपिक बोलने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक आज लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है नया सामान्य कोविड-19 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बोलने में जा रहा हूँ। जब मैंने इतिहास को टटोला तो मुझे पाया गया कि जो स्थिति हमारे देश में 1947, 1948, 1950 में स्थिति था, वैसे ही टू कॉपी स्थिति 2020 में कोविड-19 के जो लॉकडाउन लगा था वो स्थिति देखने हमें बखूबी मिला था। आपको मालूम होना चाहिए कि 1971 यानी 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान से वार हुई थी तो उस टाइम हमारा देश का अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन था। और सेकंड में हमारा जो बिहार हो गया, यूपी हो गया, बहुत सा ऐसा स्टेट था जो कि बाढ़ से जूझ रहा था, जिसके कारण एक तो वार के कारण और दूसरा क्या हो गया कि बाढ़ आने के कारण हमारा देश काफ़ी गरीबी से काफ़ी अर्थव्यवस्था उसका डाउन हो चुका था। लेकिन वो स्थिति 1971 का था, लेकिन जब हम 2020 में कोविड-19 के समय जब लॉकडाउन लगा था वो समय फिर देखने हमें मिल गया था। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं और मेरा टीम जब कुछ ग्राउंड लेवल पर हमारा टीम पहुँचा तो कुछ ऐसे गांव में हम लोग भ्रमण किए। तो ऐसे गांव में जाने के बाद हमें यही चीज़ देखने मिली। कुछ घरों में जाकर मैंने पूछा कि बताइए आप लोगों के पास क्या राशन कार्ड है? तो नहीं, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। तो मुझे मजाक लगा कि हो सकता है कि आजकल बहुत आदमी जो है झूठ ही बोलते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हम और कुछ जानने को कोशिश किए तो उनके घर में खाने का नहीं था। उन्होंने क्या बोला कि सर मेरे पास एक दाना चावल का भी नहीं है कि मैं खा सकूं। वही अगल बगल का लोग जो है 1-2 किलो चावल 2 किलो चावल मुझे ला कर देता है तो वही मैं माड़ भात बनाता हूँ या बनाती हूँ और खाती हूँ। ये भयावह स्थिति देखकर मुझे बहुत ख़राब लगा कि आखिर सरकार केवल पेपर में ही काम कर रही है, केवल मीडिया में ही काम कर रही है। आज मीडिया में तो बेरोजगारी का तो बात ही नहीं होती है, गरीबी की बात ही नहीं होती है। केवल आज उन्होंने सुसाइड कर लिया, आज वो नेता का बुखार है, आज वो क्रिकेटर का बुखार है, वो क्रिकेटर विदेश से पानी ला के पीते हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो क्रिकेटर जो है वो विदेश से पानी मंगा कर पीते हैं। और वो जो नेता है उनका फेफड़ा का ऑपरेशन हुआ, वो नेता है जो उनको बुखार है। अरे फिर सॉरी, गलत वर्ड मैं यूज नहीं करूँगा। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है कोई ध्यान नहीं देता है, ये बखूबी आप लोग भी जान रहे हैं अगर मेरा स्पीच आप सुनिएगा तो। जब गरीब भटकता है, किसी से सपोर्ट लेने के लिए बोलता है कृपया मुझे कुछ हेल्प दिया जाए, तो अब यहाँ आ गया धर्म के बाद जात के बाद, धर्म का बात आ गया, जात का बात। कैसे? आप मेरे जात के हो तो मैं आपको चावल दिलवा दूंगा, अगर आप मेरे कास्ट का हो तो मैं दिलवा दूंगा, आप मेरे धर्म का हो तो मैं दिलवा दूंगा। बहुत हुई है, आप लोग भी जान रहे हैं। ऐसे गलत वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। आपने ये भी जान रहे हैं कि जात पात हुआ कि नहीं हुआ, धर्म भाई धर्म हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। और एक बात क्या आया था, आत्मनिर्भर भारत। अब ये भी आप सुन लीजिए, आत्मनिर्भर भारत। हमारा सरकार क्या बोली, सरकार के द्वारा बोला गया कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो गरीबों के लिए 20,000 करोड़ रुपया एज ए पैकेज दी जा रही है। चलिए ये कहाँ तक सच्चाई था? ओनली फॉर पेपर तक। जब मैं फिर ग्राउंड लेवल तक गया, बहुत सा बैंक में मैं गया, मैं बैंक का पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं बताऊंगा। मैं जब बैंक में गया जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर जो हमारे सरकार जो 20,000 करोड़ रुपया दे रही है किसको दे रही है, तो मुझे जानने यही मिला कि वो 20,000 करोड़ रुपया गरीबों के लिए नहीं था, अमीरों के लिए था। अब आप पूछिएगा अमीरों के लिए कैसा था? बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। उन्होंने यही बताया, बैंक के कर्मचारी के द्वारा बताया गया, ये पैकेज उसी के लिए आया है जो ऑलरेडी पहले से लोन लिया हुआ था। अब मेरे को आप बताइए कि जो लोग लोन नहीं लिए थे क्या उनका क्या होगा? एक तो उनका नौकरी चला गया, उसके बाद अब उनके पास क्या रह गया? वो सोचे कि कुछ लोन लेके 10-20 हज़ार मैं लोन लेके कुछ दुकान खोलूँगा तो मेरा आजीविका चलेगा। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ऐसा बैंक नहीं कि 20,000 करोड़ रुपया जो आया था
जो बात हुई थी पेपर में, वो केवल अमीरों के लिए जो पहले से लोन लिए हुए थे। अगर आपको मेरे बात को गलत लग रहा था, आप जाकर बैंक में जानकारी ये चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक आंकड़ा सही मैं बता रहा हूँ, नहीं कि अपने वीडियो का व्यूअर बढ़ाने के लिए हम चढ़ा बढ़ा के बोलने वाले में से नहीं है। मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ग्राउंड लेवल का बात बोल रहा हूँ। उतना ही तो हुआ, उतना तो हुआ ही। अब क्या हुआ कि जो लोग बैंक से और लोन लिए हुए थे, जो कि 5 मंथ का मोरेटोरियम सरकार ने दी थी, बोले कि बैंक को आदेश दिया गया था कि आप 5 महीना जो लोन लिए हुए हैं, जो पर्सन लोन लिए हुए हैं, उनको परेशान आप मत कीजिए, मोरेटोरियम एज ए मोरेटोरियम। चलिए वो भी ठीक है। जब मोरेटोरियम खत्म हुआ, मोरेटोरियम अगस्त के बाद खत्म हो गई थी। मोरेटोरियम खत्म होने के बाद अब देखिए रिकवरी एजेंट जो थे, अब पब्लिक को कैसे परेशान कर रहे हैं, अभद्र भाषा बोल के परेशान कर रहे हैं। ये बताइए, अभद्र भाषा यूज करना चाहिए? जिसे बैंक को बोला भी गया था कि आप इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मत लीजिएगा, लेकिन जो बैंक है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी ले रही है। उसके लिए सरकार को थोड़ा कार्रवाई करना चाहिए बैंकों पर, लेकिन सरकार तो चुप है। और बहुत सा खाते जो है वो एनपीए में बदल दी गई है। और साथ में जो भी रिकवरी एजेंट है वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, वो तो या सरकारी सेक्टर का बैंक है, उनके जो रिकवरी एजेंट जो अलग से रखे आते हैं वो अभद्र भाषा की यूज कर रहे हैं पब्लिक के समक्ष। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एज ए पब्लिक जो है वो एजुकेट बनिए, नॉलेजेबल बनिए और अपना बारे में खुद सोचिए। आत्मनिर्भर भारत, जो भी निर्भर भारत है, केवल पेपर तक है, असलियत बहुत क्या है वो अभी आप भी जान रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा, एक सामान्य भारतीय होने के नाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि पब्लिक एज ए आप लोग क्या कीजिए, एजुकेटेड होइए, तो वही हेल्प मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।